शालोम, जय मसीह की। स्वागत है प्रियो। आज इस वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय का अध्ययन आज करेंगे। दूसरा और तीसरा अध्याय दोनों एक जैसा है, तो हम जो है यहाँ पर 7 कलीसिया के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बताया और उस समय दिखाया। वर्तमान में उस समय में आज से 2022 साल पहले जो कलीसियाओं में चल रहा था, जो परिस्थिति 7 कलीसिया मतलब पौलुस के द्वारा वहाँ पर स्थापित किए गए 7 विशेष महत्वपूर्ण कलीसियाएँ थी जो उस समय प्रचलित थी और संसार के सामने कार्य कर रही थी। लेकिन इस 7 के अंदर आज विश्व की संपूर्ण कलीसियाएँ आती है, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी कल्ट हो या कोई भी वाला चर्च हो। आज इस 7 कलीसिया के अंदर सभी कलीसियाएँ आती है। तो हम देखेंगे एक एक करके। पहला इफिसुस, दूसरा स्मुर्ना, तीसरा पिरगमुन, चौथा थुआतीरा, 5वां सरदीस और 6वां फिलाडेल्फिया और 7वां लौदीकिया। तो ये 7 कलीसिया के नाम यूहन्ना जो है उस समय प्रकाशित वाक्य की पत्री को लिखकर 7 कलीसियाओं में भेजा था। तो यहाँ पर हम 5 चीज़ देखेंगे। दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, दोनों अध्याय को हम लोग इस समय देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 5 चीज़ देखेंगे। जब हम दूसरे अध्याय के पहले पद से लेकर के 7 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया बात है, लिखा गया पत्री है। उसमें हम देखेंगे यीशु मसीह का चित्र क्या है, पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। दूसरा देखेंगे उस कलीसिया की प्रशंसा या बड़ाई करता है प्रभु, उसको देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे चेतावनी देता है, रिप्रोच करता है, चेतावनी। और चौथा देखेंगे पनिशमेंट मतलब दंड या सज़ा की बात है। और अगला जो चीज़ है वो देखेंगे प्रॉमिस मतलब प्रतिज्ञा देखेंगे। तो 5 चीज़ यहाँ से हम देखेंगे। यीशु मसीह का चित्र देखेंगे, कलीसिया की बड़ाई देखेंगे, कलीसिया को चेतावनी देखेंगे, कलीसिया को दंड देखेंगे और कलीसिया के लिए प्रतिज्ञा देखेंगे। तो यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया को हम जब 1 से 7 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो 7 तारे लिखा हुआ है वो है, और 7 दीपक की बात आया है, वो अगुए लोग हैं। तो एक अगुआ के रूप में प्रभु यीशु मसीह का चित्र वहाँ पर दिखा गया है। दूसरा जो इस कलीसिया से की बड़ाई प्रभु कर रहा है वो ये है कि उसने परिश्रम बनाए रखा, धीरज बनाए रखा, दुष्टता को नहीं सहता और झूठी शिक्षा के विरुद्ध में काम किया। ये सब प्रभु यीशु मसीह उसकी बड़ाई करता है। तीसरा उसको जो चेतावनी देता है वो ये है कि पहला सा प्रेम ये इफिसुस की कलीसिया ने खो दिया है, उसको पश्चाताप करके वापस आने की ज़रूरत है, पुनः उठने की ज़रूरत है, पहला सा प्रेम में आने की ज़रूरत है। तीसरा अगला चौथा जो चीज़ है वो है पनिशमेंट मतलब दंड, जो सज़ा देने की बात प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बोल रहा है वो ये है दीपक हटाने की सज़ा। मतलब जो वहाँ की कलीसिया है, जो वहाँ का लीडर है, अगुआ है, उसको उठा लेने की बात प्रभु करता है। ये उस कलीसिया को दंड है। अगला 5वां जो चीज़ है वो प्रॉमिस प्रतिज्ञा करता है, वो ये है जीवन का फल खाने को देगा। कहने का मतलब है जीवन का फल मतलब अनंत जीवन का फल उनको, उस कलीसिया वालों को मिलेगा यदि वो लोग ये सब चीज़ों को करेंगे, प्रभु की बातों में प्रभु के साथ बने रहेंगे तब। अगला जो कलीसिया है वो है स्मुर्ना की कलीसिया मिलता है 8 पद से लेकर 11 पद तक। यहाँ पर आप पढ़ते हैं तो पहला चीज़, मैं पहला हूँ और अंतिम हूँ, मर गया था अब जीवित हूँ। तो ये हम प्रभु यीशु मसीह के चित्र को देखते हैं, वो अपने आप को इस पिक्चर के रूप में दर्शाता है। दूसरा उसकी बड़ाई करता है कि तू क्लेश, दरिद्रता, परखे जाने, दुख उठाना, इस सब चीज़ को तूने सहा है। इस प्रकार से उसकी बड़ाई करता है। और यहाँ चेतावनी नहीं है, ना कोई सज़ा नहीं है। और उस कलीसिया के लोगों को प्रतिज्ञा करता है कि तुम्हारी दूसरी मृत्यु नहीं होगी करके, दूसरी मृत्यु में तुम लोग नहीं पहुंचोगे करके उनको प्रतिज्ञा देता है प्रभु यीशु मसीह। तो ये स्मुर्ना की कलीसिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी कलीसिया है वो पिरगमुन की है, 12 पद से लेकर
17 पद में हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो पिरगमुन की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के चित्र को हम देखते हैं तो दोधारी तेज तलवार के रूप में दिखाई देता है। दोधारी तेज तलवार, और उसकी बड़ाई या उसकी जो प्रशंसा है वो ये है कि तू विश्वास योग्य गवाह है, तूने झूठे शिक्षक का तूने खात्मा किया है करके वहाँ पर उसको प्रशंसा करता है। और चेतावनी है बालाक की शिक्षा और मूर्ति, मांस खाना, व्यभिचार, ये सब चीज़ों के पीछे चल रहा है, इस चीज़ से सुधर जा कर के चेतावनी देता है। और अगला जो इसका सज़ा की बात है, पनिशमेंट है, वो है वचन से नष्ट करूँगा करके इनको जो है दंड की बात करता है। यदि तुम लोग इस मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से मन नहीं फिराओगे, लौटोगे नहीं, तो क्या है, वचन से मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। और प्रतिज्ञा देता है मन्ना, नया नाम, मन्ना दूंगा, नया नाम दूंगा करके प्रतिज्ञा देता है। अगला जो कलीसिया थुआतीरा की कलीसिया 18 पद से लेकर 29 पद में मिलता है, ये थोड़ा लंबा है। तो थुआतीरा की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का चित्र को हम देखते हैं तो परमेश्वर के पुत्र, न्याय के रूप में, अधिकार और राज्य करने वाला, इस रूप में हम देखते हैं। और इसकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई की बात, कलीसिया की बड़ाई की बात है 19 पद में मिलता है। तो उसके काम, प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज सबको देखा, तो इसलिए वो तारीफ करता है, बड़ाई करता है। और उसको चेतावनी देता है कि इजाबेल की शिक्षा, मूर्ति पूजा और मांस खाना, ये सबसे मन फिरा ले, वापस आ जा, नहीं तो सज़ा की बात करता है, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगी, क्योंकि तुम लोग इस पाप में पड़े रहोगे तो बीमारी और मृत्यु आएगी। और उसको प्रतिज्ञा दिया, देशों पर अधिकार देगा, तुमको मैं देशों पर, कई देशों पर अधिकार दूंगा इस कलीसिया के लोगों को, ऐसा प्रभु यीशु मसीह उनको प्रतिज्ञा करता है। अगला जो है 3 अध्याय में पाया जाता है सरदिस की कलीसिया। ये 3 अध्याय के 1 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सरदिस की कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से सेवा करना है। पहला पद में पवित्र आत्मा, सेवा और बात अगुआ। तो पवित्र आत्मा की सुन करके अगुआ को चलना है। तो इस पवित्र आत्मा सेवक के रूप में और अगुआ के रूप में यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। और 4 पद में हम उसकी बड़ाई देखते हैं। कुछ लोग जो हैं शुद्ध हैं लेकिन बाकी लोग नहीं हैं, इस कलीसिया के लोग, तो ये बड़ाई की बात है। और चेतावनी की बात है, मरे हुए हैं, पश्चाताप जरूरी है, उनको दृढ़ होना है, जीना है आत्मा में, उनको मरना नहीं है, चेतावनी है। और सज़ा की बात है यहाँ पर, तो चोर के समय आएगा न्याय करने के लिए, तो कलीसिया को जागते रहना है। अगर लापरवाही रहेगा, सोते रहेंगे, मरे अवस्था में रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा और वो लोग छूट जाएंगे और उनका न्याय होगा। अगला जो उनको प्रतिज्ञा दिया वो ये है, श्वेत वस्त्र और एक नया नाम देने का अंगीकार करता है। 5 पद में हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटूंगा और उनका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। तो प्रभु कहता है जो मेरा नाम इनकार करेंगे वो भी स्वर्गदूतों के सामने इनकार कर देगा। तो वही बात है। तो यहाँ पर उनको उद्धार होगा। श्वेत वस्त्र मतलब उद्धार का वस्त्र पहनाया जाएगा और यीशु मसीह जो है उनके नाम को स्वर्ग के सामने अंगीकार करेगा कि हाँ, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जिसने मेरे लिए दुख सहा और मुझे नहीं त्यागा, विश्वास योग्य रहा करके। अगला जो कलीसिया है फिलाडेल्फिया की कलीसिया, 3 अध्याय 7 पद से लेकर 13 पद में मिलता है। तो इस कलीसिया को हम देखते हैं तो यीशु मसीह का चित्र यहाँ पर दिखता है। वो पवित्र है, सत्य है, दाऊद के वंश की कुंजी रखने वाला है। तो इसमें हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। उसकी बड़ाई की बात है, वो आज्ञाकारी रहा, इनकार नहीं किया, आज्ञाओं को माना, तारीफ करता है प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया कलीसिया की। तो इस कलीसिया को चेतावनी नहीं दिया है, इस कलीसिया को कोई सज़ा की बात नहीं कहा है। और
इसको प्रतिज्ञा दिया है कि मैं तुझे खंभा बनाऊंगा, एक नया नाम दूंगा करके प्रतिज्ञा दिया गया है। अगला जो 7वां कलीसिया है वो लौदीकिया की कलीसिया है। लौदीकिया की कलीसिया में हम यीशु के चित्र को देखते हैं तो ये है विश्वास योग्य और सच्चा गवाह, यीशु मसीह के चित्र को देखते हैं। इसकी प्रशंसा, इसकी बड़ाई प्रभु ने नहीं किया। इस कलीसिया को चेतावनी दिया है 15 से 20 पद में, आज्ञा दिया है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, है ना, जो सुनेगा उनको चेतावनी दिया है, वापस आने की चेतावनी दिया है। और इसको सज़ा की बात कहा है, मुंह से उगलने वाला हूँ, गर्म है न ठंडा है, मैं बस मुंह से उगलने वाला हूँ, ये सज़ा है, प्रभु उनको छोड़ देगा। और उनको प्रतिज्ञा दिया है यदि वो प्रभु के साथ चलते रहेंगे, अच्छा विश्वास योग्य बना रहेंगे तो सिंहासन में बैठाने की बात कही है, अपने बराबर में राजदंड अधिकार देने की बात कही है, सिंहासन में बैठाने की बात कही है। तो इस तरीक़ा से मेरे प्रियो 7 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह पत्री लिखता है और लिख करके उनको सावधान करता है, उनकी बड़ाई करता है, उनको चेतावनी देता है, उनको दंड देने की बात कहा है और प्रतिज्ञा किया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा करूँगा और ऐसा नहीं करोगे तो तुम ऐसा दंड पाओगे करके। तो आइए इस 7 कलीसिया से हम कुछ शिक्षाओं को देखते हैं। लगभग 6 शिक्षा निकल कर सामने आता है। वो है पहली शिक्षा कि अभी हमको क्या करना है, कठिन मेहनत करना है प्रभु के लिए, चाहे प्रार्थना में हो, चाहे वचन में हो, चाहे फास्टिंग में हो, चाहे देने में हो, चाहे संगति करने में हो, चाहे पवित्र जीवन बिताने में हो, चाहे धीरज सहने में हो, चाहे दुख उठाने में, हर चीज़ में हमको डबल कठिन मेहनत करना है। दूसरी जो शिक्षा है वो ये है, हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहना है। तीसरी जो शिक्षा है वो ये है, हम एक आत्मिक योद्धा हैं और हमको अपना जो मिशन है, अपना जो काम है, हम एक आत्मिक योद्धा हैं, हम युद्ध के मैदान में हैं तो हमको सावधान रहना है। योद्धा हमेशा तैयार रहता है, योद्धा सोता नहीं है, लापरवाह नहीं रहता है, वो जो है इधर उधर की बातों में बहका नहीं रहता है। हाँ, तो हम आत्मिक योद्धा हैं। चौथा जो शिक्षा है वो ये है कि हमको हमेशा उन्नति करते जाना है, एक जगह ठहरे नहीं रहना है। इन कलीसियाओं को क्या है, हमेशा बढ़ने के लिए, इंक्रीज होने के लिए, अपने लेवल को बढ़ाते रहने के लिए, उन्नति करते रहने के लिए बोला गया है। पांचवी जो शिक्षा है वो ये है कि जो काम पूरा नहीं हुआ है या जो काम को पूरा नहीं किए हैं, अधूरा छूट गया है, कुछ चीज़ अटक गया है, कुछ चीज़ में रुक गए हैं, उसको आगे बढ़ाना है, उसको पूरा करना है, काम को पूरा करना है। और छठवीं शिक्षा है, प्रभु का इनकार नहीं किया, हमको प्रभु का इनकार नहीं करना है, हर परिस्थिति में प्रभु का अंगीकार करना है कि हाँ, मैं मसीह का लोग हूँ, मैं मसीह का जन हूँ, मैं मसीह का प्रिय हूँ। और इस 7 कलीसिया से कुछ चेतावनी है, उस चेतावनी को हमको जानना है। मेरे प्रियो, प्रभु ने कुछ चेतावनी दिया कि सेवा 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 कर रहे हैं या हम मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं करके लोग क्या है, काम करते रहते, ज़्यादा काम के चक्कर में परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है वो कमज़ोर हो जाता है। पहला प्रेम ख़त्म हो जाता है, जो पहला जैसा प्रेम है वो ख़त्म हो जाता है काम के चक्कर में, भाग दौड़ में, सांसारिकता में, परिवार की बोझ में, बहुत सारी बातों में परमेश्वर के साथ पहला प्रेम कम हो जाता है, संबंध कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस चेतावनी को गंभीरता से लेना है, हमको अपना संबंध बनाए रखना है, काम पर भी ध्यान देना है, लेकिन परमेश्वर के साथ अपना प्रेम संबंध को बनाए रखना है। दूसरी जो चेतावनी है वो है 3 और 4 कलीसिया में मूर्ति पूजा, मूर्ति में चढ़ाए हुए भोजन प्रसाद खाने की या व्यभिचार से बचने की चेतावनी दी गई है। हो सकता है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों में, मूर्ति पूजा में या फिर व्यभिचार में अगर लिप्त हैं मेरे प्रियो, तो हमको सावधान होना है। प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा आप सबको और मुझको भी चेतावनी देता है कि हमको मूर्ति पूजा से और व्यभिचार से बाहर आना है। ये हमारे लिए एक विशेष चेतावनी है। और एक चेतावनी और है, खुद हम मुर्दापन में हैं और हमारा काम भी अधूरा है, तो हमको जीवित होना है, आत्मा में जीवित होना है, शरीर को कंट्रोल में रखना है आत्मा के, और जो अधूरा काम है उसको पूरा करना है।
पूरा टारगेट तक पहुंचाना है, लक्ष्य तक पहुंचाना है। और अगला जो चेतावनी है वो है, अगर हमारा जीवन समझौतापूर्ण है, लो ना इसको भी कर लो ना ये भी कर लो, कुछ नहीं होता, चल जाएगा, सब चलता है, अरे वो भी तो कर रहा है तो मैं भी छोटा सा चीज़ है कर लूँगा तो क्या होगा, ऐसा अगर समझौतापूर्ण अगर जीवन है तो उससे बाहर आना है। अच्छा बुरा दोनों हैं, लेकिन हमको ऐसा रहेगा, समझौता वाला जीवन रहेगा तो प्रभु हमको उगल देगा, पीछे छोड़ देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमको प्रभु के पास रहना है तो हमको सावधानी से ईमानदारी का जीवन रखना है। और अगली जो चेतावनी है वो ये है, 5वीं कलीसिया को दिया कि कलीसिया को पश्चाताप करने की चेतावनी दिया गया है। अगर उनके जीवन में कोई गलती है, कोई पाप है, किसी भी प्रकार की चीज़ है, तो उस चीज़ से उसको पश्चाताप करके पटरी में वापस आने की बात कही है। जिस लय में पहले काम शुरू किया था, जिस तरीके से पवित्रताई जीवन था, प्रार्थना का जीवन था, वचन से भरा जीवन था, लगातार संगति में आने की, अगुओं का आदर सम्मान करने की, दान दशमांश देने की और गरीबों की सेवा करने की, अपनी बुलाहट में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने जीवन में, अपने काम में जो पहले जैसा उनका मिशन था, दर्शन था, विजन था, वैसे उनको वापस आने की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर शिक्षा भी है और चेतावनी की बात है। तो सातों कलीसिया से हमको सीखना है। ऐसा नहीं कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिख दिया, लौदीकिया की कलीसिया को लिख दिया, तो जिस शहर में, जिस नगर में, जिस देश में वो कलीसिया है, वही लोग बस जाने सुधरे, हमको क्या करना, हमको क्या लेना देना, हम तो पेंटिकोस्टल हैं, हम तो चर्च ऑफ गॉड हैं, हम तो CNI हैं, हम तो मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, ऐसा हमको नहीं सोचना है। इसी सातों कलीसिया के अंदर आज दुनिया की हर एक कोने कोने की हर एक चर्च, हर एक कलीसिया आती है। इसी में अपने आप को इवालुएट करना है। इसी सातों में से हमको सीखना है कि कहाँ पर कमजोरी है, कहाँ पर हमको उठना है, कौन सी बात में हमको सावधानी रखना है, कौन सी प्रतिज्ञा के पीछे हमको काम करना है। तो प्रभु ने बहुत अच्छी प्रतिज्ञा किया है, जीवन का फल देने की, दूसरी मौत से बचाने की, नया नाम देने की, देशों पर अधिकार देने की और उद्धार देने की, उनको खंभा बनाने की, मतलब प्राचीन बनाने के, सिंहासन पर बैठाने की प्रतिज्ञा। मतलब कलीसिया को जो है अपने साथ प्रभु जो है रखना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो उसका दुल्हन है। तो उसके दुल्हन को साफ, निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग झुर्री वाला होकर के उसके साथ चलना है। मेरे प्रियो, प्रभु आज इस वचन के द्वारा आप सबको ज़रूर आशीष दे। ज़रूर आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय को कई बार पढ़िए, 7 बार 10 बार पढ़िए और पढ़ करके वीडियो को, टीचिंग को लिखिए और उसमें से अपने आप को जांचिए, परखिए कि आप इन सातों कलीसिया में से कौन सी कलीसिया के अंदर अभी पाए जा रहे हैं और आपके जीवन में कौन सी कमी घटी है, उसको क्या सुधारने की ज़रूरत है। इस सब को अपने जीवन में जांचिए और परखिए और अच्छा बनिए, पवित्र बनिए, जागते रहिए, सावधान रहिए और प्रभु की बाट जोहते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।